करें तो जब चुनाव आता है वास्तव में नेता तो इतने दावे कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी अगर चुन के आ जाएंगे तो कोई दुख, कोई परेशानी, कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। लेकिन जीतने के बाद वही नेता होते हैं जिनके शीशे, गाड़ी के शीशे नीचे नहीं होते हैं। पुल के बारे में हम उनसे भी वही बात बोले थे कि महाराज जो वादा किए तो कहा गया पुल कहाँ बना। एक बार बोले मोरे सर झुका के चले गए। तरीके से ये जर्जर हालत में गांव के लोगों ने मिल करके बांस के सहारे से आने जाने का बनाया एक पोस्टर आगे लगा हुआ है। कितने गांव होंगे अगर ये बन जाता है तो कितने लोगों को आराम मिलेगा? देखिए यहाँ कम से कम 20,000 लोगों का फायदा होगा इसमें। तो इरादा है भाई वोट नहीं तो पुल नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। गांव के लोगों का पूरा इरादा है कि बहिष्कार किया जाएगा वोट। हफ्ते 10 दिन बचे हुए हैं तो लग रहा है कि इतने कम वक्त में पुल बन पाएगा। धर्मेंद्र नहीं आ रहे हैं वादा करने के लिए। धर्मेंद्र तो तक यहाँ झाके भी नहीं। अभी तक तो उन्होंने देखा शकल यहाँ कोई यहाँ पे देखा ही नहीं होगा कि मतलब धर्मेंद्र जी कैसे है। भैया सबके वादे देखते हम लोग थक गए, किसी के वादे पर कोई भरोसा भैया नहीं रह गया। हम लोग बिल्कुल निराश होकर के ये जो पुल 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी पारा हाई है। जब चुनाव करीब आ जाता है तो नेताओं के जो दावे वादे वो भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन नेता जो है वो अपने कितने वादों पर खरे उतरते हैं ये तो देखने वाली बात होती है। लोग बताते हैं जहां वादा करके नेता चले जाते हैं। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक ब्रिज है। ये 2007 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसके बाद से यहाँ तक ना तो कोई आया है ना किसी ने इसकी सुध ली है बनवाने के लिए। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों का ये भी दावा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जब यहाँ से उपचुनाव के दौरान 2022 में प्रचार करने के लिए आए थे तो वो यहाँ के लोगों से वादे करके गए थे कि इस ब्रिज को वो पूरा करवा देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जर्जर हालत में गाँव के लोगों ने मिल करके बांस के सहारे से आने जाने का बनाया एक पोस्टर आगे लगा हुआ है। आप मेरे बगल में देख रहे होंगे जिस तरीके से इस पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो इस चीज से पीड़ित होकर परेशान होकर के ही ऐसा बोर्ड लगाया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रिज है अगर ये ब्रिज बन जाता है तो इसके आगे कितने गांव हैं जिनको राहत मिलेगी और कितने गांव हैं जो अभी तक परेशान हैं। इसीलिए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामचंद्र निषाद है। ये बताइए जो ब्रिज बना है आधा भी अधूरा है, नींव इसकी रखी गई है, पिलर कब से बना हुआ है ये? और ये 2007-8 का ये नींव रखी गई है। उस समय श्याम नारायण विधायक थे। इस समय बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं। तब से आज तक तमाम विधायक, तमाम मंत्री और तमाम सांसद हुए, चाहे वो सपा के रहे हों, चाहे बसपा के रहे हों, चाहे भाजपा के रहे हों, सब वादा करके गए कि इस पुल को मैं बनवा दूंगा, मुझे आप लोग वोट कीजिए। सबने सबको देखा और इस बार निरहुआ जी को भी लोगों ने देखा। उन्होंने भी वादा किया था, बड़े बड़े वादे करके गए और उन्होंने भी ये वोट लेके चले गए। बेचारे आज तक ये पुल इसी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसके बाद आए कि नहीं? अब फिर चुनाव है तो नहीं आए तो शायद संभवतः आए थे, मैं बता नहीं सकता है। 2-3 बार आए हैं, लेकिन इस विषय पे पूछने पर कहते हैं फिर मौका दीजिए आप लोग बनवा देंगे। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज के उधर कितने गांव होंगे अगर ये बन जाता है तो कितने लोगों को आराम मिलेगा? देखिए यहाँ कम से कम 20,000 लोगों का फायदा होगा इसमें। 20,000 लोगों का इसलिए फायदा होगा, कम से कम 8-10 गांव तो इस पुल को मिलाते हैं। 8-10 गांव के लोग इस पुल से आते जाते हैं। बाकी यहाँ एक बलुआ घाट है जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है और वहाँ के इस रास्ते से कम 50 गांव के लोग आते हैं दाह संस्कार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 20,000 लोगों का इससे फायदा होगा। 20 ऊपर चले जाएंगे। तो इस विषय पे और हमारे साथी लोग हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। देखिए विषय में जानते हैं। पोस्टर तो लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव भी करीब है, तो ऐसे में आप लोग इरादा क्या बना रहे हैं? अब इसी में तो इरादा है भाई वोट नहीं तो पुल नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। गांव के लोगों का पूरा इरादा है कि बहिष्कार किया जाएगा वोट। हफ्ते 10 दिन बचे हुए हैं तो लग रहा है कि इतने कम वक्त में पुल बन पाएगा। अब पुल बने न बने, अब बन तो नहीं पाएगा वादा, लेकिन वादा सबका देखते ही चले आ रहे हम लोग। तो जब वादे पे कोई खरे उतरता नहीं है, इसलिए
बहिष्कार ही करना है। तो अब की बार वादे पर भरोसा होगा कि नहीं अगर लोग आते हैं तो? किसी के वादे भरोसा नहीं रह गया, दिल टूट गया, बिल्कुल वादे से बिल्कुल दिल टूट गया है। वादे तो 2007 से देखते चले आ रहे हैं सबका, सबकी पूर्व बस जिसमें ये पुल नींव पड़ी 2007 में बसपा की पूर्वबंग सरकार थी, उसके बाद सपा की पूर्वबंग सरकार आई, फिर उसके बाद बीजेपी पूर्वबंग सरकार आई, सपा के सांसद थे 2 बार, फिर 1.5 साल के निरहुआ भी हुए। सबके वादे देखते देखते हम लोग थक गए, किसी के वादे पर कोई भरोसा भैया नहीं रह गया। हम लोग बिल्कुल निराश हो करके ये जो वोट की बात है, जो पोस्टर लगा हुआ अपना मताधिकार होता है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक बार और वक्त आ गया तो देख लेना चाहिए? किसी पर तो भरोसा आप लोगों को करना पड़ेगा ना। पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए वोट पुल नहीं तो वोट में बस एक ही नारा है। हाँ। क्या दादा क्या लगता है कि अब ये जो पोस्टर लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो उसी पर रहेंगे आप लोग? अरे घर तो कहाँ रहा बढ़िए में। भाई बोल रहा कि भाई वो जो पुल बनना चाहिए ना, पुल बन जाता तो आराम मिलेगा आप लोगों को? मिलेगा, बनाइए बाढ़ में पूरा पानी हो जाला। हाँ, तो वोट करेंगे, किसी को वोट करेंगे, किसी से उम्मीद है? नहीं बन जाए सब, पुल बन जाए सब। हाँ, सब नाराज है। अच्छा, सब नाराज। हाँ। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र। ये बताइए, ये जो पुल है इससे लगभग कितने गांव परेशान होते होंगे? परेशानी मत पूछिए, इसमें करीबन लाखों करोड़ों आदमी को परेशानी पड़ती है। आप ये रास्ता देख रहे हैं, हल्का से बारिश होगी तो यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद, बिल्कुल समझ लो कि ये साइकिल नहीं जा सकती है। तो कम से कम 15-18 साल हो गए पुल की, जो आप देख रहे हैं जो खड़ा हुआ है ये ढांचा, तो ये बंद। सब जितने नेता है, जितनी मतलब पार्टियां हैं, सबने आए, सबने गए वादे करके सब कुछ कि हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। बीजेपी सांसद निरहू जी जो है आए, बोले कि 1.5 साल के अंदर में हम पुल जो है तैयार कर देंगे। वो तो कह तो रहे हैं कि आजमगढ़ में 15 महीने में हमने इतना काम कर दिया, 15 साल कोई कर नहीं पाएगा, तो क्या इस पे नजर नहीं पड़ी? हम तो नहीं, यहाँ तो बार बार 3-4 बार आए भी तो है। अभी 10 दिन पहले भी आए थे, पुल के बारे में हम उनसे भी वही बात बोले थे कि महाराज जो वादा किए तो कहा गया पुल कहाँ बना। एक बार बोले, मोरे सर झुका के चले गए। धर्मेंद्र नहीं आ रहे हैं वादा करने के लिए? धर्मेंद्र तो आज तक यहाँ झाँके भी नहीं, अभी तक तो उन्होंने देखा शकल यहाँ कोई यहाँ पे देखा ही नहीं होगा कि मतलब धर्मेंद्र जी कैसे है। तो अभी इरादा बन गया, अगर पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा? पुल तो वोट का तो है नामो निशान समझ लो, जब तक पुल क्या नाम कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक पुल क्या नाम वोट का कोई नामो निशान नहीं। अब इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? कम वक्त कम है ना। इतना जल्दी आप तो मन जल्दी है, आज 18-17 तारीख हो गई है, मेरे ख्याल 24-25 को वोट भी पड़ेगा। 15 साल से तो यही हो रहा है, 17-18 साल से। उम्मीद है कि अगर अब की बार ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो सुनने के लिए लोग आएंगे, अब की बार जो होगा वो फैसला होगा। भाई पार्टी के ऊपर, पार्टी जाने क्या होगा, उन्हें पता है कि कितना वोट है इस क्षेत्र में। जब चुनाव पार्टी को भी पता है कितना वोट है। जब चुनाव आता तभी वादा होता है। अखिर में तो ये शर्त हम लोग कब रखेंगे? जब चुनाव आता तभी वादा होता है। उसके बाद कितना धरना प्रदर्शन हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब चुनाव आता है तो सभी लोग, हर पार्टी वादे लेके आती हैं, और वादा देखते देखते हम लोग समझ लीजिए बारीदार पक गया, तो बिल्कुल दाढ़ीदार पक गया, निराश हो गए हैं एकदम। जान लीजिए कि बिल्कुल किसी के वादे पर 1 पैसे का विश्वास नहीं रह गया। किसी की जबान की कोई वैल्यू नहीं, किसी कोई पार्टी ऐसी जो जबान दे के गई हो, खरी उतरी हो, 1 पैसे का विश्वास किसी के ऊपर नहीं। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि हमने बहुत से लोगों पर जो वादे किए थे उन पर भरोसा किया, लेकिन किसी के भरोसे जो नेता हैं वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पुल बना हुआ है, आधे ही बंद करके रुका हुआ, इन लोगों की यह उम्मीद है कि कभी तो यह पुल बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इन लोगों ने नेताओं पर भरोसा करना भी छोड़ दिया। लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि हमने पोस्टर सिर्फ इसीलिए लगाया है कि लोगों की कम से कम इस पर नजर पड़े। 7-8 गांव इसके अंदर आते हैं, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो लोगों को यहां से निकलना आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। नेताओं की बात करें तो जब चुनाव आता है, वास्तव में नेता तो इतने दावे कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी अगर चुन के आ जाएंगे तो कोई दुख, कोई परेशानी, कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। लेकिन जीतने के बाद वही नेता होते हैं जिनके शीशे, गाड़ी के शीशे नीचे नहीं होते हैं। हालांकि इस पूरी बातचीत के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग इस पुल को लेकर के अपनी परेशानियां बताएं। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।